जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अजय स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम इंडिया वार में। फ्रेंड्स, ये हमारी हिस्ट्री की क्लास है। मैंने कल आपको पढ़ाया था मोहम्मद गौरी किस तरह भारत में जो तुर्की साम्राज्य होता है उसकी स्थापना करने के संपूर्ण प्रयत्न करता है। उसके भारत में जो अटैक हुए, तराइन का फर्स्ट वार, सेकेंड वार, चंदावर का युद्ध, इन सब के बारे में हमने बात किया। उसकी भारत में प्रथम हार भी होती है जब वो गुजरात पर अटैक करता है। फिर जब वहां पर हार जाता है तब भी हार नहीं मानता। फिर मुल्तान पेशावर से होता हुआ तराइन के युद्ध में फर्स्ट में हार जाता है, सेकंड में फिर वो हरा देता है। पूरा बढ़िया कारण विस्तार सब अच्छे से पढ़ा है हमने पिछली क्लास में। अब बात करेंगे कि जब उसकी 1205 में वो खोखरों पर अटैक करता है और 1206 में उसकी क्या हो जाती है, डेथ। तो अब भारत में भी उसका साम्राज्य है, अफगानिस्तान में भी है, गजनी में भी है। तो उसके जो गुलाम थे उनमें आपस में क्या होने लगता है, झगड़ा होने लगता है उत्तराधिकारी को लेकर। तो जो जहां पर होता है वह वहीं पर कब्जा करने लगता है। और भारत में होता है उसका जो गुलाम, उसका नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में उसके साम्राज्य का विस्तार करता है, पर उसको पोलो खेलने की जल्दी होती है और बेचारा पोलो खेलते खेलते घोड़े से चला आता है नीचे, गर्दन टूट जाती है। और आज की तरह तो टेक्नोलॉजी थी नहीं कि बढ़िया चिकित्सा अच्छी, कोई अच्छे से हॉस्पिटल में लेकर जाकर गर्दन जुड़वा लो, ऐसा कुछ नहीं था। तो स्वर्ग सिधार जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत की स्थापना, भारत में गुलाम वंश की स्थापना, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के बारे में, 2.5 दिन के झोपड़े के बारे में, और जो फेमस है क्या, तो वो है कुतुब मीनार। 5 मंजिला इमारत, दुनिया की सबसे ऊंची ईंट की बनी हुई इमारत कहा जाता है कुतुब मीनार को। तो फ्रेंड्स, क्या आप सभी तैयार हैं? पेन कॉपी लेकर बैठें और हम पढ़ने जा रहे हैं भारत का इतिहास। तो बात करते हैं दिल्ली सल्तनत। अभी तक जो हमने पढ़ाया था, पहले पढ़ाया मैंने भारत में फर्स्ट मुस्लिम वो अरब आक्रमणकारी, फिर भारत में फर्स्ट तुर्की अटैक, फिर मोहम्मद गौरी के अटैक, और अब हम अंततः दिल्ली सल्तनत की ओर बढ़ चुके हैं। तो बात करते हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक, 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। फिर इसके बाद बात करते हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश, तो फ्रेंड्स, गुलाम वंश को ममलूक वंश भी कहा जाता है। ममलूक वंश, जो ममलूक वर्ड दिया है, ये एक शकील नाम के इतिहासकार हुए हैं। उन्होंने कहा था ममलूक का अर्थ होता है स्वतंत्र माता पिता की संतानें। स्वतंत्र माता पिता अर्थात ऐसी संतानें जिनके माता पिता तो स्वतंत्र थे पर किन्हीं कारणवश उनको बेच दिया गया, और जब किसी ने उनको पूरी तरह खरीद लिया तो उनको गुलाम की तरह रखा गया। इसीलिए इन्हें ममलूक कहा जाता है। ममलूक का वर्ड का मतलब होता है स्वतंत्र माता पिता की संतानें जिनके माता पिता तो स्वतंत्र हैं पर उनकी जो संतानें हैं वो क्या हो गई, गुलाम। तो बात करते हैं गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक। इस पीरियड में जितने भी शासक आएंगे वो किसी न किसी के गुलाम होंगे। 1-2 स्वतंत्र होंगे, जैसे कि रजिया सुल्तान, उसको हटा दीजिए, बाकी बलबन को ले लीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक को ले लीजिए, इल्तुतमिश को ले लीजिए, सब क्या है, किसी न किसी के गुलाम हैं। तो गुलाम वंश की स्थापना का श्रेय जाता है जब 1205 में खोखरों पर अटैक करता है गौरी, और क्या होता है, घायल हो जाता है। तो 1206 में उसकी डेथ हो जाती है।
तो इसके बाद 1206 में क्या होता है कि जो लाहौर के आमिर होते हैं वो कुतुबुद्दीन ऐबक को आमंत्रित करते हैं कि भाई साहब आप आइए और जो यहाँ पर गोरी के साम्राज्य की बागडोर है भारत में उसको आप अपने हाथों से बढ़ाइए। और ये क्या करते हैं, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक करते हैं गुलाम वंश की स्थापना। कुतुबुद्दीन ऐबक इनका जो शासनकाल होता है 1206 से लेकर 1210। अब बात कर लें कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 से 1290। इसको ममलूक वंश भी कहा जाता है, ममलूक वंश भी कहा जाता है, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं हम कुतुबुद्दीन ऐबक की। किसके बारे में बात करेंगे? आज बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक तो इसको निसापुर, एक अफगानिस्तान में प्लेस पड़ता है निसापुर, वहीं पर एक गुलाम मंडी है। गुलाम मंडी अर्थात जहां पर गुलाम खरीदे जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर सब्जी मंडी होती है तो वहां पर सब्जी खरीदी जाती है, उसी तरह पहले गुलाम मंडी हुआ करती थी, वहां पर अच्छे अच्छे गुलाम खरीदे बेचे जाते थे, तो गुलाम मंडी थी। तो एक काजी होते हैं फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी। फखरुद्दीन अजीज अल कुकी। फखरुद्दीन अजीज अल कुकी होते हैं। ये क्या होते हैं? काजी अर्थात जो इस्लाम धर्म की शिक्षा देते हैं उन्हें काजी कहा जाता है। और इस्लाम में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो ग्रंथ माना जाता है वो हो जाता है कुरान। तो वाजिब सी बात है ये कुरान की भी शिक्षा इसको देते रहे होंगे। तो इनके पुत्र थे, उन्हीं के साथ इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान की शिक्षा दी। और इन्होंने इतनी अच्छी तरह से कुरान को जबान पर रट लिया कि ये उसका बिना देखे हुए गान करने लगे। तो इनको उपाधि दी गई कुरान खां की। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को उपाधि क्या मिली? उपाधि कुरान खां की उपाधि दी गई। अब क्या होता है, जो काजी फखरुद्दीन अली अल अजीज अल कुकी थे, जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनके पुत्रों द्वारा इनको बेच दिया जाता है मोहम्मद गौरी को। मोहम्मद गौरी को जब बेच दिया जाता है तो गौरी देखता है कि ये बहुत ही ज़्यादा होनहार बच्चा है और इसको अपने यहाँ पर आमिर ए आखुर के पद पर नियुक्त करता है। आमिर ए आखुर अर्थात जो घुड़साला का प्रधान होता है। आमिर ए आखुर जहाँ पर घोड़े रहते थे, घुड़साला प्रमुख नियुक्त करता है। कौन नियुक्त करता है? गोरी के टाइम ये आमिर ए आखुर के पद पर बनता है। फिर गोरी के साथ भारत आ जाता है और जब गोरी की मृत्यु हो जाती है तो ये क्या बन जाता है? जो भारत में मोहम्मद गौरी का साम्राज्य था उसका किंग बन जाता है। पर इसने कभी भी अपने को सुल्तान की उपाधि नहीं दी, जैसे कि पिछले शासक जो हुए उन्होंने अपने नाम का सिक्का जारी किया, इसने सिक्का भी नहीं जारी किया। जब किंग बनते थे तो वो क्या खुतबा एक पढ़ाया जाता है, मूवी में आपने देखा होगा खुतबा पढ़ते हुए, इसने अपने नाम का खुतबा भी नहीं पढ़ाया। इसने स्वयं को सुल्तान का एक वो समझ लीजिए
प्रमुख पर्सन समझकर शासन किया। अब क्या था, पहले तो गुलाम था, अब जब किंग बन गया तो क्या करने लगा, लाखों का दान देने लगा, तो लोगों ने इसे लाख बख्श की उपाधि दे दी। तो पूछा जाता है लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है, तो लाख बख्श सुल्तान इसे ही कहा जाता है। लाख बख्श सुल्तान। और एक उपाधि और दी गई, हातिम सेकंड। हातिम सेकंड। हातिम ताई मूवी आई थी, वो भी बड़े अच्छे काम करते थे, इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, ये आपने लिख लिया होगा। अब आगे चलते हैं। फिर क्या होता है, इन्हीं के टाइम में गोरी का एक अन्य, उसको बाद में बता दूंगा, इन्होंने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, इस्लाम मस्जिद दिल्ली में बनवाया, दिल्ली में बनवाया। और ढाई दिन का झोपड़ा, ढाई दिन का झोपड़ा, ये एक सरस्वती कंठाभरण नाम का स्कूल होता है अजमेर में, उसी को इन्होंने पुनर्निर्माण कराया और उसको किसमें, इस्लामी शिक्षा का जो संस्थान होता है अर्थात जो मस्जिद कहा जाता है उसमें चेंज कर दिया। तो एक सरस्वती कंठाभरण नाम का क्या होता है, स्कूल होता है, विद्यालय होता है, स्कूल होता है, उसको किस में चेंज कर दिया था, तो ढाई दिन के झोपड़े में, ढाई दिन का झोपड़ा, झोपड़ा ढाई दिन के झोपड़े में चेंज कर दिया। कहाँ पर है, तो अजमेर राजस्थान में, अजमेर, अजमेर में है। और ये राजस्थान की फर्स्ट या अजमेर की फर्स्ट मस्जिद भी कही जाती है। तो फर्स्ट मस्जिद राजस्थान। यहाँ पर एक ढाई दिन का उर्स यानी मेला लगता है। क्या लगता है यहाँ पर, ढाई दिन का उर्स अर्थात मेला लगता है। एक संत हुए हैं उनकी याद में, एक संत हुए हैं पंजाब शाह संत, किसकी याद में लगता है, तो पंजाब शाह संत की याद में, पंजाब शाह नाम के संत हुए हैं उनकी याद में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में बनवाया, सरस्वती कंठाभरण नाम का स्कूल था उसको ढाई दिन के झोपड़े में चेंज करा दिया। ये फर्स्ट मस्जिद है राजस्थान की, अजमेर राजस्थान में, यहाँ पर ढाई दिन का उर्स मेला लगता है, पंजाब शाह संत की याद में लगता है। अब बात कर लें इसके द्वारा, और क्या कराया गया, तो सबसे ज़्यादा ये जाना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार के निर्माण के लिए। तो इसने कुतुब मीनार इसका निर्माण कराया, निर्माण। अब इसमें 3 लोगों का नाम आ जाता है, मैं यहाँ पर आपको डायग्राम बना देता हूँ। ये 5 मंजिला इमारत है। क्या है बाबू, 5 मंजिला इमारत है, 1 2 3 4 और 5, 72.5 मीटर ऊंची है। ऊंचाई कितनी हो जाती है, 72.5 मीटर। ईंटों की बनी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कही जाती है। इसका जो ये वाला बेस है अर्थात जो नींव रखी या निर्माण स्टार्ट कराया, 1 मंजिल इसको
कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया है, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। फिर इसके बाद ये जो बीच की 3 मंजिलें हैं इनको इल्तुतमिश ने बनवाया था, इल्तुतमिश द्वारा पूर्ण कराया गया है। तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने स्टार्ट कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक इसने क्या किया है? स्टार्ट किया था निर्माण। और बनवाया किसने? बनवाया पूरी तरह पूर्ण कराने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है, इल्तुतमिश को जाता है। फिर क्या होता है कि तुगलक वंश के समय फिरोज शाह तुगलक का शासन होता है और बिजली गिर जाती है, तो ये जो स्मारक थी ये क्या हो जाती है? डैमेज हो जाती है। तो इसमें इसका जो पुनर्निर्माण है और ये जो 5वीं मंजिल है इसको बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो मरम्मत प्लस 1 मंजिल ये किसने बनवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। किसकी याद में कुतुब मीनार बनी? तो एक कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नाम के संत होते हैं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी किसकी याद में बनी? तो कुतुबुद्दीन की याद में, कुतुबुद्दीन ऐबक की याद में नहीं बनी। एक संत होते हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बख्तियार काकी ये सूफी संत थे। क्या थे? सूफी संत थे, इन्हीं की याद में बनी थी। और इसके बाद पूछा जाता है कि जो इसको बनाया गया है उसका डिज़ाइन कहाँ से लिया है। जैसे कि हमारा जो संसद भवन है उसका डिज़ाइन लिया गया है, एमपी में पड़ता है कामाख्या मंदिर, कामाख्या मंदिर से लिया गया। तो उसी तरह इसका जो डिज़ाइन लिया गया था वो लिया गया था जाम ए इस्लाम मंदिर। कहाँ से लिया गया था? तो मीनार ए जाम। कहाँ से? मीनार ए जाम ये कहाँ पर पड़ती है? तो ये भी एक मीनार ही है, मीनार ए जाम। ये पड़ती है घोड़ डिस्ट्रिक्ट, घोड़ अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में। वहाँ से इसको बनाने का जो डिज़ाइन लिया गया है वहाँ से प्रेरणा मिली थी। तो बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा मिली मीनार ए जाम से। अब देखिए कुतुब मीनार, इससे कई टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले तो हाइट कितनी है? 72.5 मीटर। निर्माण स्टार्ट किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बीच की जो मंजिलें हैं अर्थात पूर्ण कराया इल्तुतमिश। फिर बिजली गिर जाती है, डैमेज हो जाती है, तो मरम्मत और 1 मंजिल जोड़ा फिरोज शाह तुगलक ने। किसकी याद में बना है? तो सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में। बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? तो अफगानिस्तान में एक मीनार है मीनार ए जाम, ये 62 मीटर की ऊंची है, इससे मिली थी। अब बात करते हैं, इनको पोलो खिलाकर मार देते हैं। ये आपने लिख लिया होगा। बात होती है 1210 की, 1210 एडी में। अब ये क्या बन गए थे? शासक बन गए थे। और जो किंग होते हैं उनके शौक भी बड़े हो जाते हैं। तो एक पोलो खेला जाता है जिसको चौगान कहा जाता है, उसमें घोड़े से बैठकर स्टिक से ऐसे मारा जाता है। तो वही खेल रहे थे और पता नहीं कैसे नीचे चले आए, बस काम हो जाता है इनको। तो 1210 एडी में चौगान खेलते समय
चौगान यानी पोलो, पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु, घोड़े से गिरकर मृत्यु हो जाती है इनकी। अब इसके बाद इनका पुत्र होता है आराम शाह। अब ये घोड़े से गिरकर मृत्यु हो जाती है तो आराम शाह होते हैं, आराम शाह वो अयोग्य शासक होता है, भोग विलास में हमेशा व्यस्त रहता है। फिर जो दिल्ली के आमीर होते हैं वो इल्तुतमिश को आमंत्रित करते हैं, जो कि इनका गुलाम और दामाद दोनों था, उसको आमंत्रित करते हैं। फिर वो आता है भारत में और इनके साम्राज्य की बागडोर संभालता है। तो ये रही फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ा है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कल हम बढ़ेंगे इल्तुतमिश और रजिया के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।